नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हुआ। आम जनता ने बाहें फैलाकर स्वागत किया इस फैसले का, पर वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसी आवाज़ उठी कि हमें जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा वापस चाहिए मिशन स्टेटहुड की तरफ से। और आज वो समय आ चुका है। आज अपोजिशन भी यानी विपक्ष भी बड़ी ही मजबूती के साथ इसको लेकर आवाज़ उठा रहा। और वही नहीं बल्कि आम जनता भी अब चाहती है कि हमें अपना जो राज्य का दर्जा है वापस मिलना चाहिए। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको, जिस तरह से ट्रांसफ़र हुआ असेंबली के स्टाफ का, इन्हीं सब विषयों पर बात करने हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट सुनील डिम्पल और साथ ही साथ मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल जी। क्योंकि आवाज़ जो उठी थी वो मिशन स्टेटहुड के प्रधान के माध्यम से उठी थी कि सबसे पहले कि हमें राज्य का दर्जा वापस चाहिए। आज वहीं पर देखा जा रहा है कि वही रोड मैप, आज अपोजिशन भी उसी पर चल रहा है, वहीं से आवाज़ उठी। यानी कि एक अकेले चले थे पर अब कारवां बन रहा है। यानी कि अब हर तरफ से आवाज़ आ रही कि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस चाहिए। चलिए बात करते हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि मैडम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसी सवाल में पूरे जम्मू कश्मीर के इतिहास का जिक्र होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद ही हमारा जम्मू कश्मीर मिशन स्टेटहुड ये जंग का ऐलान किया था, जब हमारे बुजुर्गों की विरासत, हमारे डोगरा रियासत और हमारे महाराजाओं की, महाराजा गुलाब सिंह से लेकर के हरी सिंह जी की रियासत को एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और हमारे से जम्मू कश्मीर से हमारे भाई लद्दाख को हमसे अलग कर दिया गया था। हमने उसी दिन से ये मांग की थी कि महाभारत का ऐलान किया था कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे। और यही नहीं, हम पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे भी जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल करेंगे। और यही नहीं, हमने तब ये पंचम लहराया था कि जो हमसे हमारे ऊपर काले कानून थोपे जा रहे हैं, लैंड एक्ट, लैंड लॉज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन करके, हमारा रियासती बशिंदा पुश्तानी पहचान पत्र छीन करके, जिस तरह से डोगरा इतिहास को, डेमोग्राफी को बदला जा रहा था, हमने तभी से विरोध अपना तेज कर दिया था। धरने, प्रदर्शन और भूख हड़तालें शुरू कर दी। आज आपने ये प्रश्न हमसे पूछा और ये कहा कि आज पूरे देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और शरद पवार, एनसीपी, टीएमसी, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने यह महसूस किया और एक वर्चुअल मीटिंग की कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, कोई दो राय नहीं है। हम इसका स्वागत करते हैं। यहां तक इस विपक्षी दलों की मीटिंग का स्वागत करता है मिशन स्टेटहुड, क्योंकि हमारी ये कहना था कि तमाम राजनीतिक दल एक मंच के ऊपर आ जाए, हम इकट्ठे होकर के, मैंने समय समय के ऊपर गुहारें लगाई थी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी, गुलाम नबी आज़ाद, अपनी पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों को कहा था कि एक मंच के ऊपर आ जाए। चलिए, अच्छा हुआ ये 19 विपक्षी दलों ने आज बैठक की। और अच्छा, उससे भी ज़्यादा अच्छा होता अगर ये जम्मू कश्मीर में वर्चुअल मीटिंग की बजाय खुद यहां पे रश्मि मैडम आते और यहां पे आकर के देखते, अवाम से मिलते, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों से मिलते, व्यापारियों से, ट्रांसपोर्टरों से मिलते और देखते कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की अवाम कितनी बदतर, बेहाल मजबूरी में जिंदगी जी रही है। हमारे ऊपर हर रोज काले काले कानून। तो ठीक है, मैं इनका स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक न्योता दैनिक शिव टाइम के माध्यम से तमाम भारत के लोगों को और इसके साथ साथ तमाम रियासतों के मुख्यमंत्रियों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपने अपने प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर में भेजें, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी रियासतों के मुख्यमंत्री हैं वो जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आए और देखें कि हम लोग क्या चाहते हैं।
हमारे ऊपर कितना जुर्म ढाया जा रहा है, हमारे कोई विकास नहीं हो रहा, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, व्यापार बर्बाद हो गया है, ट्रांसपोर्टर बर्बाद हो गया है। और ये लोग 2 साल पूरे होने के ऊपर 5 अगस्त को जश्न मना रहे थे। कितना दुर्भाग्य बड़े की बड़े बात है। भाषणों में तो कहा जाता जनता खुशहाल है, जनता कोई परेशान नहीं है, जनता प्रगति के रास्ते, डेवलपमेंट हो रही है। किस तरह आप इस चीज को किस तरह से देखिए, हाँ, मैंने भी ये पढ़ा अभी हाल ही में, कल ही अमित शाह जी का ये बयान आया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी यही बयान आया था और देश के प्रधानमंत्री ने भी लाल किले से यही भाषण में अपने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रगति, पीस, नॉर्मेलिसी, विकास और नए दरवाजे, रास्ते खुल गए हैं नौजवानों के लिए। हमें तो समझ नहीं आया ये किस चश्मे के साथ हमारे गृह मंत्री जी ने देखा जम्मू कश्मीर को और किस चश्मे के साथ हमारे मनोज सिन्हा साहब ने देखा कि पूरे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये बोलकर कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत खुश हैं, नौजवान खुश हैं। तो हमें भी तो समझ में आना चाहिए। हर रोज आप देखें, हमारा दरबार मूव रोक दिया गया, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापारियों का, ट्रांसपोर्टरों का, होटल्स, रेस्टोरेंट, वेव मॉल्स, शोरूम्स, बड़े बड़े व्यापारियों का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान ट्रांजैक्शन का हो गया और सरकार ने अपना भी लाखों करोड़ रुपए का नुकसान जो जीएसटी का फायदा होता था उसको भी हुआ। और 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे ऊपर आज ही अभी एक टोल प्लाजा, पहले सरोर, लखनपुर, बन, नगरोटा और अब काजीकुंड नासरी टनल के ऊपर बनिहाल में भी टोल प्लाजा लग गया। अरे भाई, कितना जजिया हमसे वसूलोगे? ये जम्मू कश्मीर रियासत एक गरीब रियासत है। सिर्फ यहां के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल के लोग, आपको यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने दरबार मूव रोक करके जम्मू और कश्मीर को अलग करने का प्रयास किया। आपने लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके, डोमिसाइल ला ला करके बाहर के नौजवानों को आप जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। और यहां तक कि बड़े अफसोस की बात तो यह है कि क्या विकास हुआ यहां पे। माइनिंग माफिया, लीक्वर माफिया जम्मू में सरगर्म हो गया। हमारे पावर प्रोजेक्ट चले गए, रेत, बजरी, दरिया, पहाड़ सब नीलाम कर दिए, पावर प्रोजेक्ट चले गए। और इसके साथ साथ बेरोजगारी का आंकड़ा 30 लाख से ज्यादा पार कर गया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएंगे, तो ठीक है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तमाम विपक्षी दलों से भी ये गुजारिश करूंगा, जहां मैं उनको न्योता दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में तमाम विपक्षी दल आए और यहां पे उनके मुख्यमंत्री भी आए, प्रतिनिधिमंडल भी आए और जम्मू कश्मीर की आवाम से मिले, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जाएं और देखें। आज जम्मू कश्मीर मिशन स्टेटहुड का जो रोड मैप है, ये लद्दाख वाले भी हमारे साथ हैं। लद्दाख ने भी कह दिया है कि हम डोमिसाइल को आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, हमें 370 चाहिए और हमें फुल फ्लेज्ड रियासत चाहिए, जो जम्मू कश्मीर मिशन स्टेटहुड का रोड मैप है। और इसके साथ साथ यही नहीं, मैं इन तमाम विपक्षी दलों को 19 के 19 बोल देता हूं कि हमारा जो रोड मैप है, जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा करके पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसको लेकर के पार्लियामेंट में यह पारित हुआ है प्रस्ताव, वो भी जम्मू कश्मीर के नए नक्शे का हिस्सा होना चाहिए। और साथ में चुनावों से पहले, विधानसभा के चुनावों से पहले हमें जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा वापस चाहिए। और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि चुनाव करवाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में आपने कुछ दिया नहीं, रियासत के दर्जे की वापसी की घोषणा नहीं की। और हम मिशन स्टेटहुड जंग लड़ रहा है, विपक्षी दलों का समर्थन और उनका रोड मैप हमारे साथ मिलना शुरू हो गया, वो भी इस रोड मैप के ऊपर आ गए। लेकिन उसमें जो कुछ खामियां थी, जो अवाम की जो थी, हमें वो रियासत चाहिए जो 4 अगस्त 2000 पहले से थी। 370 भी चाहिए, हमारा स्पेशल स्टेटस भी चाहिए, महाराजा गुलाब सिंह जी और हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी भी चाहिए। और उसके साथ साथ डोगरा रियासत हमें फुल फ्लेज्ड वापस चाहिए, अलॉन्ग विद द पीओके, गिलगित बल्टिस्तान और जितनी भी हमारी टेरिटरी थी। लेकिन आप चुनाव कैसे करवाएंगे साहब? जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी ऐसा रश्मि मैडम नहीं हुआ है। विधानसभा के, असेंबली के वही सवाल आपको करने आ रहे थे। जिस तरह से 150 साल पुरानी
प्रथा को बदल दिया गया दरबार मूव के माध्यम से। और काफ़ी व्यापारियों में रोष भी देखा, चाहे कश्मीर की बात करें, जम्मू में काफ़ी व्यापारियों ने प्रदर्शन भी किए कि कहीं ना कहीं नुकसान उन व्यापारी वर्ग का है, क्योंकि एक तरफ से कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ से ये दरबार मूव का बंद होना कहीं ना कहीं परेशानी का सबब था व्यापारियों के लिए। कहना था कि जिस तरह से लोग जब दरबार मूव होता था परिवारों के साथ आते थे, श्रीनगर के लोग यहाँ पर खरीदो फरोख्त करते, उनका व्यवसाय बढ़ता था। इसी तरह जब दरबार मूव गर्मी में वहाँ जाता था, लोग अपने परिवारों के साथ वहाँ पर प्रस्थान करते थे तो उनका व्यापार बढ़ता था। कहीं ना कहीं परेशानी की बात थी। पर अब 70 साल पुरानी प्रथा को बदल दिया गया, जो कि ट्रांसफर 150 साल पुराने सर, जो ट्रांसफर जो असेंबली के जो उसकी बात करें सर, 70 साल पुराना जो प्रथा को चेंज किया गया कि असेंबली का स्टाफ है उसको यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? ये बहुत अफसोस की बात है। 30 से ज्यादा मुलाजिम जो इतिहास में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ कि असेंबली के एम्प्लॉयज को बदल कर दूसरे विभागों में भेज दिया गया। इसका मतलब है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके जो प्रयास हैं कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना चाहते हैं, तो ये आपके प्रयासों को कोई ना कोई तो आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी में ब्लैक शीप्स हैं जो आपके इन प्रयासों को जम्मू कश्मीर में नहीं चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार बहाल हो। या फिर आप नहीं चाहते हैं या आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती है, क्योंकि हुकूमत तो आप ही की है। तो मैंने इस संदर्भ में जब सेक्रेटरीट के मुलाजिमों के और उनके जनरल सेक्रेटरी असेंबली की बात की तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ट्रांसफर्स हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते इसे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आपने जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार गलत कदम उठाया और इसके साथ साथ यही असेंबली के चुनावों का मतलब कि मुलाजिमों को ट्रांसफर करने का कदम उठाया, साथ में दरबार मूव को रोक करके हमारा सदियों पुराना भाईचारा जो जम्मू और कश्मीर का था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल तमाम पहाड़ी लोगों का, वो भी आपने खत्म करने का प्रयास किया। हमारी नीलामी मुबारक मंडी की भी आपने होटल करने का बनाने का प्रयास किया। आप कर क्या रहे? बिना लोगों को विश्वास में लिए आप ऐसे कार्य करते चले जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी, भले ही हमारे विपक्षी दल चुनाव चाहते हैं, सुनील डिम्पल खुद चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में चाहता है ताकि लोगों की सुनवाई तो हो। अभी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। काले काले कानून और टोल प्लाजाज की झड़ी लग गई है, यहाँ पे टैक्सेस की झड़ी लग गई है, बेरोजगारी कोई हो नहीं रहा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इन्होंने पहले जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दी, उसको खत्म ही कर दिया। तो अब ये मुलाजिम जो है, ये इन्हें तबादला नहीं होना चाहिए। और मैं ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, फिर इन्विटेशन इन तमाम राजनीतिक दलों को दे रहा हूं कि हम जम्मू कश्मीर के लोग बड़े बदतर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। हम पूछना चाहेंगे, आप बात करती है, आपने बात की है कि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस, आप केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हैं, उनको कहीं ना कहीं आईना दिखाते हैं, पर क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी अच्छा काम नहीं किया जा रहा? हम ये आपके माध्यम से, क्योंकि कभी अगर आप आईना दिखाते कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ, जिस तरह से एसीबी की लगातार रेड्स पड़ रही हैं, फेक गन लाइसेंसेस के ऊपर जिन्होंने इश्यूज किए उन पर निशाना शिकंजा कसा जा रहा है। यही चीजें सर जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही थी, ये भी तो चेंज करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। कहीं आपको नहीं लगता कि बड़ा सराहनीय कदम उठा रही हैं? क्योंकि करप्शन एट द पीक है, पीक पर है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की एसीबी एक्टिव होगी और काम करेगी, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे कोई भी हो, उन पर शिकंजा कसना के केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम नहीं था सर? बहुत अच्छा कहा आपने। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार खत्म हो? मिशन स्टेटहुड तो यही पहले दिन से मांग कर रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। यही नहीं, यहाँ पे हालात भी ठीक होने चाहिए। आप 5 अगस्त 2019 के बाद बताएं कोई भी एक ऐसी अचीवमेंट हो। बेरोजगारी का आंकड़ा 30 लाख ज्यादा पार कर गया। पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर्स, डेंटल सर्जन्स, एमबीबीएस डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर्स, आपने देखा, आप खुद भी तो कवर करती रही हैं, लाइव टेलीकास्ट करती रही हैं, उनको पुलिस के जोर से उठा दिया गया और उनके एजिटेशन, 50 दिन की एजिटेशन को जबरन दबा दिया गया डेंटल सर्जन्स की। उसके बाद पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को, जिनके सहारे इन्होंने सरकारें बनाई, जिनके सहारे ये सांसद बने और पीएमओ मंत्री बने, उनकी बात पूरी हुई? होमगार्ड्स की कोई बात पूरी हुई? कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, रहबरे तालीम जैसे आप तो एक रोड मैप लेकर चल रहे हैं मिशन स्टेटहुड के माध्यम से। हर बार आपके माध्यम चाहे इंटरव्यू, आप मिशन स्टेटहुड की मांग करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जो मुद्दे हैं आम युवाओं के,
उनको भी मिशन स्टेटहुड जिस तरह से आप लेकर चल रहे हैं, उन मुद्दों को भी ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि आप ही के रोड मैप पर कहीं ना कहीं आज 19 जो अपोजिशन है यानी कि विपक्ष है, पार्टीज ने आवाज़ उठाई है। तो क्या लगता है कि अगर इसी तरह से आप हमारे डेली वेजर्स भाइयों की आवाज़ उठाएंगे, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर से उठाएं, CISF BSF के एस्पिरेंट्स की बात उठाएंगे, या कहेंगे डेंटल सर्जन्स की बात उठाएंगे, स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स की बात उठाएंगे, और 10+ ये रेबरे खेल फेज 2 की, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ उन तक पहुंचेगी? रश्मि, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो। जब भी मैं फॉलो करता हूं दैनिक शिव टाइम का पोर्टल फॉलो करता हूं कि ये एकदम जीरो ग्राउंड के ऊपर फास्टेस्ट पोर्टल है और सही बात रखता है। मुझे हैरानगी है, क्या आप मेरे साथ नहीं थी जब डेंटल सर्जन्स की एजिटेशन चल रही थी और मैं उनके धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठा हुआ था? क्या आप वहां पे नहीं थी जब PHE PDD PWD के डेली वेजर्स आत्म हत्याएं कर रहे थे, सुसाइड्स कर रहे थे? तब कौन था आपके साथ? जब CISF, आपने सही कहा सर, हम जब CISF कोई दो राय नहीं है सर, हम कवर करते रहे, पर उसके बाद जब घर आकर वो चीज जिस तरह से मिशन स्टेटहुड को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपने इसको हाईलाइट किया, आज तक आपकी जुबान से मिशन स्टेटहुड, क्योंकि उसी के चलते कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, जो जो सुन रहे हैं वैसे ही उसी रंग में रंगते जा रहे हैं कि हमें राज्य का दर्जा वापिस चाहिए। आपने मुझे नहीं देखा कि मैं CISF BSF के बच्चों के साथ जो भूखे प्यासे ठंड गर्मी में खाना बांटते देखा? उनको जितने दिन 3 महीने 6 महीने की जितनी उनकी एजिटेशन थी उनके साथ मैं नहीं बैठा रहा। फिर रहबरे खेल टीचर्स के साथ क्या मैंने लाठीचार्ज नहीं खाई कच्ची छोनी के ऊपर? देखा ना? फिर सुनील डिम्पल और मिशन स्टेटहुड कब पीछे हटा? उसके बाद सर कोई भी आपके माध्यम से ऐसा कोई भी बयान या ऐसा कोई भी वर्जन हमने नहीं देखा कि वहां पर आपने अपनी पार्टिसिपेशन की। उसके बाद जब उसके बाद रश्मि, आपका कहना बिल्कुल सही है। मिशन स्टेटहुड दरबार मूव की एजिटेशन लेकर के नहीं चला। हमारा जो मुबारक मंडी को, जो हमारे डोगरों की पहचान है, हमारा सिंबल है, हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है, उसको होटल बनाने के लिए मैंने एजिटेशन नहीं चलाई, तमाम व्यापारियों को और संगठनों को इकट्ठा नहीं किया। और फिर उसके बाद जब ये जश्न मना रहे थे 5 अगस्त 2019 को, किस चीज का जश्न मना रहे थे? इस चीज का जश्न मना रहे थे कि दरबार मूव रोक दिया, इस चीज का जश्न मना रहे थे कि डोगरा रियासत का इतिहास बदल दिया, डेमोग्राफी बदल दी, इस चीज का जश्न मना रहे थे कि स्टेट सब्जेक्ट हमने महाराजाओं का दिया हुआ खत्म कर दिया। किस चीज का जश्न मना रहे? और फिर सुनील डिम्पल के ऐलान के ऊपर तमाम राजनीतिक दलों ने काला दिवस, काले झंडे लेकर के हमारे साथ मनाया। कहिए, अपनी पार्टी ने क्या ब्लैक डे नहीं किया? क्या PDP ने ब्लैक डे नहीं किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ब्लैक डे नहीं किया? कांग्रेस ने ब्लैक डे नहीं किया? सबसे पहले मिशन स्टेटहुड लीड लेता है, रोड मैप बनाता है, और यानी आप इशारा देते हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं आप इशारा, यानी सुनील डिम्पल इशारा देते हैं, यही कहने का मतलब इंडायरेक्टली एक रोड मैप। आप बड़ी ही चालाकी से घर में सिर्फ बैठ कर ही एक बम ऐसे फोड़ देते हैं, तो बस उसके पीछे सारे दौड़। जी, आप रश्मि, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक थॉट प्रोसेस होता है। पर सुनील जी, आप ट्रॉल भी बड़ा होते हैं, नो दोराहे कोई नहीं, आप बहुत ज्यादा ट्रॉल होते हैं। बीजेपी का IT सेल करता है ना, अभी भी कर रहे होंगे। हमने देखा ट्रॉल बड़े होते हैं, आप आपकी वीडियोस उठाकर होते हैं, वो होने दीजिए। ये जो जीसस क्राइस्ट था या भगवान रामचंद्र जी थे, उन्हें भी वनवास भोगना पड़ा। जीसस क्राइस्ट थे, उन्हें सूली के ऊपर टंगना पड़ा। इमाम हुसैन थे, उन्हें भी शहादत देनी पड़ी अच्छे कामों के लिए। तो मैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, वाहेगुरु, हमारे जो सिखों के गुरु रहे हैं, उन्होंने भी कितनी शहादतें दी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोगों को इकट्ठा करने के लिए आपसी भाईचारे की कुर्बानियां दी। ऐसे चिंगारी फेंकते हैं तो इसीलिए ट्रोल होना, ये हो सकता है कि उनके गले से उतरती ना हो। एक आखिरी सवाल, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस समय सवाल जो है हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात करें, रहबरे खेल फेज 2 की बात करें, डेंटल सर्जन्स की बात करें, जिन्होंने डिग्रियां तो ली बड़ी मेहनत मशक्कत से, पर उन डिग्रियों को जलाने तक की नौबत आ गई, लगातार धरने। डेली वेजर्स की बात करें, PHE PDD लोग सुसाइड कर रहे हैं। जिस तरह से 19 अपोजिशन पार्टीज ने आवाज उठाई है कि मिशन स्टेट यानी कि स्टेटहुड में वापस चाहिए, और साथ ही साथ अर्ली असेंबली इलेक्शंस के लिए गुहार लगाई। क्या यही पार्टीज उन सब युवाओं की मांग को लेकर, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, डेली वेजर, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरों से या सब,
कोई भी अगर इस तरह से एकजुट होकर आवाज़ उठाए तो क्या केंद्र तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। अफसोस की बात आती है सर, जब सियासत करने में हर पार्टी आगे आ जाती है जिसमें अपना कोई पर्सनल मुफाद हो या यूं कहेंगे कि पब्लिसिटी के लिए स्टंट्स होते हैं, पर इन मुद्दों को, जिन मुद्दों के माध्यम से आप जनता के बीच में जाओगे, आप वोट बैंक लोगे, वोट लोगे उनसे, जनता का विश्वास जीतोगे, उस पर बात क्यों नहीं करता कोई सर? रश्मि, देखिए, मैं कभी किसी को विरोध नहीं करता हूं। मुझे अपना कार्य सत्यमेव जयते, मैं अपने लिए, जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा बेहतरीन प्रश्न किया, इसका फैसला अवाम करेगी। सुनील डिंपल कब जम्मू की आवाज नहीं बना, कब बेरोजगार नौजवानों की आवाज नहीं बना, कब व्यापारियों की आवाज बन के खड़ा नहीं हो, क्या हाँ, अभी तो मैं, और फिर जो आप देखिए, जो आप मेरा ये इंटरव्यू लेकर के जाती हैं और जो हमने इसमें बातें रखी हैं, कल यही आप देखेंगे कि तमाम राजनीतिक नेता यही भाषा बोलना शुरू हो जाएंगे। और ये सवाल ये आप उनसे पूछिए जिन पॉलिटिकल राजनीतिक दलों ने इन बच्चों के बारे में बेरोजगारी को लेकर के, जैसे आपने मुझे पीएचई, पीजीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स के साथ भी देखा, डेंटल सर्जन्स के साथ भी देखा, रहबर खेल टीचर, जंगलात सेहत और ट्रेन मेडिकल असिस्टेंट्स के साथ भी देखा, और सीआईएसएफ, बीएसएफ के बच्चों के साथ भी देखा, रहबर खेल टीचर्स के साथ। तो ये बातें उनके ऊपर इन्हीं के बेरोजगारों के ऊपर छोड़नी चाहिए कि सुनील डिंपल या ये राजनीतिक दलों ने उनके लिए क्या किया। चुनाव आएंगे तो उसमें ये फैसला करेंगे लोग, और यही है कि, लेकिन मैं लग रहा है कि बस सरगर्मियां, चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है सिर्फ सरगर्मियां हैं, और बिगुल मुझे जल चुनाव नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरा जो संघर्ष है, जो महाभारत है, वो इसलिए जारी रहेगी कि मुझे अपने रियासत का दर्जा 5 अगस्त 2019 से पहले वाली रियासत, और साथ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पीओ के गिलगित बल्तिस्तान को एक साथ वापस लेना है, और वो भी चुनावों से पहले। मैं तमाम इन विपक्षी दलों को 19 को स्वागत देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे रोड मैप का 50% आपने हिस्सा अडॉप्ट किया, लेकिन जब 100% आप इसका, हमारा ये रोड मैप का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। यही एक रोड मैप है मिशन स्टेटहुड का, जो आपको मंजिल के ऊपर दिल्ली में भी और जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार बनाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिशन स्टेटहुड का रोड मैप ही आप तमाम विपक्षी दलों के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म है, और यही एक आपको दिल्ली में भी, केंद्र में भी और जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुनील डिंपल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे दर्शकों, हमारे साथ सुनील डिंपल जो कि मिशन स्टेटहुड के प्रधान हैं, और प्रधान होने के साथ साथ जब भी आम जनता, आम युवाओं को ज़रूरत होती है, उनके साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं। और साफ तौर पर इन्होंने विपक्षी दल को भी कहा है कि मिशन स्टेटहुड ही एक ऐसा रोड मैप है जिसके दामन पकड़कर अगर आप चलेंगे, दिल्ली से लेकर जम्मू में लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे, और में भी आप सत्ता में भी आ जाए। ये अब जो सवाल अपनी जनता से हम कर रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जनता अब क्या चाहती है। जनता प्रगति चाहती है, जनता बेरोजगारी खत्म करना चाहती है, जनता महंगाई कम करना चाहती, जनता डेवलपमेंट चाहती है, या जनता सिर्फ झूठे आश्वासन पर जीना जानती है। ये हम अपनी जनता पर अब सवाल छोड़े जाएंगे कि असेंबली के इलेक्शन होना कितना अनिवार्य हो, एक चुनिंदा सरकार का जम्मू कश्मीर में खासकर होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज का दौर चल रहा है, बिन बाप के, जिस तरह से कहते हैं ना, बिन बाप के जो साया होता है एक बच्चे का, उस तरह से जम्मू कश्मीर की हालत है। यानी कोई सुनने वाला नहीं, सुनाते तो हैं पर सुनने वाला कोई नहीं, कानों तक पहुंचे किसके, ये बड़ा सवाल है। तो चुनिंदा सरकार का होना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे वो अपनी जनता की आवाज़ को सामने रखेंगे। और अब ये काम जो है हमारी जनता के सर माथे के, जनता किसके चेहरे पे, सर पर जीत का सहरा पहनाती है और जिसको कुर्सी से उठाकर नीचे पटकती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर जो आज के मुद्दे थे, वो मुद्दे थे हमारी जनता से रिलेटेड, वो मुद्दे थे हमारे युवाओं से रिलेटेड। तो इन्हीं मुद्दों पर जो भी पार्टी, चाहे विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, काम करेगी, हमारी जनता की आवाज़, उनकी परेशानियों को कम करेगी, वही आगे आने वाले समय में सत्ता में आएगी। दर्शकों, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।